कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ये जानकारी आपके लिए जरूरी है। इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से काफी पहले ही पुलिस लोगों को वापस कर रही है ताकि बॉर्डर पर जाम न लगे। ये एक जानकारी आपके लिए, अगर आपको अपने घर से निकलना है वहां पर किसी काम से, तो आपके लिए जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर बहुत जरूरी है उसके लिए पास होगा, आप तभी जा पाएंगे। कोई ऐसी इमरजेंसी है, मेडिकल इमरजेंसी है, तो ही आप जा सकते हैं। अदरवाइज पूरी तरह से इस बॉर्डर को सील कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जैसा कि बताया गया था, 10 बजे से दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर को सील कर दिया गया है। अब यहाँ से दिल्ली से गुड़गांव की तरफ कोई भी गाड़ियां जाने नहीं दी जा रही है। जिनके पास सिर्फ गृह मंत्रालय का पास है वो जा सकते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज वाले जा सकते हैं, और अगर कोई इमरजेंसी है तब जाने दे रहे हैं। यहाँ कुछ लोग भी परेशान हो रहे हैं। क्या आप क्या बोल रहे हैं? मैं फूड एंड एसेंशियल में काम करता हूँ, मेरे पास भी है, फिर भी नहीं जान दे रहे। मैं स्पेंसर में मैनेजर हूँ। नहीं, ये पास आपको किसका? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के थ्रू। डीएम का ये लोग गृह मंत्रालय का पास मांग रहे हैं। अब गृह मंत्रालय के होगा, लेकिन हमारे पास जो पुराने पास पड़े हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास है। पास से इसके बेसिस पे भेज नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, तो वो नहीं भेज रहे। तो आप किस सर्विसेज में? मैं फूड एसेंशियल सर्विस में हूँ, मैं रिटेल में हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं रिटेल में, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं जान दे रहे हैं। अभी तो फिलहाल ये लोग नहीं जाने देंगे। यहाँ पर आपको एक चीज हम दिखा देते हैं कि क्योंकि बॉर्डर को सील कर दिया गया है, वहां से बैरिकेड लगाई गई है, वहां से बॉर्डर है, लेकिन इतनी दूर से ही यहाँ पर आप देखें तो इतनी दूर से ही पुलिस जो है वो लोगों को, गाड़ियों को रोक रही है। उस तरफ बॉर्डर है, लेकिन आप देख सकते हैं कितनी दूर तक पुलिस है। जहां तक आप देख सकेंगे वहां तक पुलिस है, और वो गाड़ियों को रोक रही है और वहीं से वापस लौटा रही है, ताकि यहाँ तक आकर के जाम में ना फंस सके। जितने भी ट्रक हैं, एसेंशियल सर्विसेज जिन्हें कहते हैं, जितने भी ट्रक हैं जिनमें या तो खाने का सामान है या दवाइयां हैं, ये सब चीजें जाती हैं, उन्हें जाने दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी जिनके पास नहीं, उन्हें नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर भी पुलिस के साथ में लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप किन सर्विसेज में है, आपको जाने नहीं दिया जा रहा है? Actually, I am in related to COVID-19 services, PPE kit manufacturing and all. हाँ, तो आपको फिर आपके पास पास किसका है? I have all the passes from center and state board. तो फिर सेंटर से पास है तो नहीं जाने दे रहे? No. आप तो बोल रहे थे सेंटर से अलाउड है? नहीं, कौन बोल रहे हैं? गृह मंत्रालय से अगर पास नहीं है, सिर्फ ओनली उन्हीं को अलाउड है। हाँ। जो आदमी जिसका इमरजेंसी है, कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी है, या फिर किसी के डॉक्टर्स की जो जिनको बुलाया गया है, नहीं तो डॉक्टर स्टाफ है उनको भी नहीं मना कर रखा। तो आप देख लीजिए, सख्ती से पालन करवा रही है पुलिस हर एक नियम का। तो अगर आप बेवजह या किसी कारण ऐसे ही जा रहे हैं सीमा से पार, यानी गुरुग्राम अगर आपको जाना है, तो बिल्कुल मत सोचिएगा। दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों के लिए राहत भरी खबर है। ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि अगर कोई यूपी का व्यक्ति किसी दूसरी राज्य में है तो वो अपने राशन कार्ड से वहां के सेंटर से ही राशन प्राप्त कर सकता है। ये एक राहत दी है, हालांकि एक तरीके से ये भी एक बड़ी जानकारी आप लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश का कोई श्रमिक और कोई कामगार अगर देश के अंदर किसी भी कोने में रहता है और उसके पास उसका राशन कार्ड नंबर है, तो उसके माध्यम से वहां पर भी ई पॉस मशीन के माध्यम से अपना खाद्यान्न वहां के कोटे की दुकान से भी ले सकता है। और अब आते हैं कर्नाटक पर। कर्नाटक में कांग्रेस नेता ने लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई। ये तस्वीरें कर्नाटक के परियापटना इलाके की आप देख रहे हैं। यहाँ कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक के वेंकटेश ने लोगों को खाने पीने का सामान बांटा, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक ही जगह पर कितनी संख्या में लोग जुटे हैं और राशन लेने के लिए महामारी चल रही है। भीड़ में कई महिलाओं ने मास्क से मुंह ढक रखा है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं तो ऐसी हैं जिनके पास मास्क ही नहीं है और ना उन्होंने अपने। और आप देखिए किस तरह से खाने के पैकेट्स को लेके मारामारी लोगों के बीच में आप देखेंगे। कुछ लोगों ने मास्क तो पहना है, लेकिन कुछ लोगों ने मुंह ढकना जरूरी नहीं समझा, और लोग कैसे खाने के पैकेट को लपकने के लिए यहाँ पर भीड़ में जुटे हुए हैं। तो आप देखिए कि अगर मदद की जा रही है किसी नेता की तरफ से भी, तो ये उस नेता की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को पहले ये बताए, इस बारे में जागरूक करे कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है। आप देखिए, इस महामारी से लड़ने के लिए पूरी दुनिया इस वक्त एकजुट है, और ऐसे में खाने के पैकेट्स के लिए मारामारी हो रही है, और ये लोगों की जान के साथ भी खिलवाड़ है। ये लोगों के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। ये तस्वीरें आपके सामने कर्नाटक की, जहां पर कांग्रेस के एक नेता, एक विधायक पहुंचे खाने के पैकेट्स बांटने के लिए, लेकिन उस दौरान कैसे सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई वो आपने देख लिया। नांदेड़ गुरुद्वारे में अटके श्रद्धालुओं को पंजाब छोड़कर आए बस के 3 ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। ये एक बड़ी खबर आपको बता दें।
तीनों ड्राइवरों को वापसी के बाद बाहर रुकवाया गया था और इनका कोरोना टेस्ट किया गया था। नांदेड़ में अटके इन श्रद्धालुओं को पंजाब भेजने के लिए 10 बसें गई थी। इन 10 बसों के ड्राइवरों में ये 3 ड्राइवर भी शामिल थे। इन तीनों को मिलाकर नांदेड़ में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6 हो गई है। नांदेड़ में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। सतीश मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सतीश, क्या अपडेट है? अभी और क्या आज ताजा हालात हैं? अभी जो केंद्र सरकार की जो परमिशन मिली थी नांदेड़ गुरुद्वारा में फंसे सभी यात्रिकों को पंजाब में ले जाने के लिए, उसके बाद पहला जत्था जो यहाँ से रवाना हुआ था उसमें कुल 10 गाड़ियां भेजी गई थी। उस 10 गाड़ियों में से जो ड्राइवर गए थे उन्होंने पंजाब में इन यात्रिकों को छोड़ने के बाद जब नांदेड़ वापस आए तो इनको बाहर ही रोक लिया गया था और उनकी कोविड की टेस्ट की गई थी। उनमें से 3 ड्राइवर जो है उनको कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और उनको नांदेड़ के अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनका इलाज शुरू है। लेकिन ये ड्राइवर जब नांदेड़ में आए तब इनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। ऐसी मालूमात अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से दी गई है और एहतियातन अभी जो लोग फंसे हुए हैं और नांदेड़ में वापस आने वाले ड्राइवर है उनको भी आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। जिन लोगों से ये संपर्क में आए होंगे या फिर जिन लोगों से ये लोग मिले होंगे उनको लेकर भी क्या जानकारी जुटा ली गई है? जरूर, लेकिन ये जो ड्राइवर है इनको यहाँ नांदेड़ में आने से पहले ही नांदेड़ के बॉर्डर पे ही रोक लिया गया था और उनको वहीं से आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। आगे आपसे वहाँ के हालात पर अपडेट लेते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, फौरन लौटेंगे। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.